हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इमेक्स इजीटेक। मेरा नाम प्रीतम है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली कोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं टैली ERP9 के बारे में कि आखिर टैली ERP9 होता क्या है और टैली ERP9 कोर्स को करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, टैली ERP9 कोर्स कहाँ पे करें, टैली ERP9 कोर्स को करने में कुल कितने खर्च आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्यों सीखना चाहिए और कहाँ सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो होता है टैली ERP9 में क्या क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैली ERP9 में क्या क्या आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है टैली कोर्स को कितने दिनों का होता है। अगर हम टैली कोर्स करना चाहें तो हमें कितने महीने टैली सॉफ्टवेयर को पढ़ना होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टैली कोर्स को कौन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी बात होती है कि क्या हम टैली कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये सब भी मैं आपको वीडियो को लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर टैली सॉफ्टवेयर को कौन कौन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि टैली कोर्स को करने में कुल कितने हमारे खर्च आएंगे। ये भी बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि टैली अगर हम कोर्स करने जाएं तो टोटल हमारा जो खर्च होगा वो कितना होगा। ये भी चीज़ हम आपको एक एक करके बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि टैली सॉफ्टवेयर को या फिर टैली कोर्स करने के बाद किस तरह की कंपनी में हम जॉब पा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो आ जाता है कि अगर हम पैसा खर्च कर कर टैली सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं और हम जॉब करने लगते हैं तो जो टैली की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कितनी होती है, ये भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप टैली के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ERP9। तो सबसे पहले हम टैली के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि टैली ERP9 का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। ERP का मतलब फ्रेंड्स होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये जो मैं टैली के पे बात कर रहा हूँ ये लेटेस्ट हम लोग की टैली है, जो कि हम लोग ERP देख रहे हैं। ERP इस समय सबसे पॉपुलर और सबसे बिगेस्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के क्षेत्र में। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ERP9 के बारे में। तो टैली ERP9 दुनिया का सबसे शक्तिशाली समूहवर्ती बहुभाषी बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। टैली ERP को टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने टैली सॉफ्टवेयर को बनाया था। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह भारत में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वित्तीय सॉफ्टवेयर है। यह वर्तमान में ब्रिटेन, बांग्लादेश और पूर्व मध्य सहित 100 से अधिक देशों में बेचा जाता है। टैली सॉफ्टवेयर मुख्यतः वाउचर वित्तीय वक्तव्यों मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कई उद्योगों में कराधान टैक्सेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैली या टैली के इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेरा जो पहला है हम लोग का जो ऑप्शंस वो है टैली के जनक। तो फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में भी ये पूछ चुका है और प्लस आप जब इंटरव्यू अगर टैली सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे अकाउंटिंग के क्षेत्र में जॉब करने के लिए तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि टैली के जनक किसे माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्याम सुंदर गोयनका, भारत गोयनका, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस सॉफ्टवेयर को बनाया था। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में या फिर डायरी में इसको नोट कर सकते हैं। टैली का निर्माण वर्ष 1989 में किया गया था। 1989 में कंपनी का नाम टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे टैगलाइन टैली पावर ऑफ
सिंप्लिसिटी। इसका जो टैग लाइन दिया गया था, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रधान कार्य हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में है। टैली का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, या फिर फ्रेंड्स आप बोल सकते हो टैली का जो फुल फॉर्म है उसको आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनर लाइन यार्ड। तो फ्रेंड्स इसका कोई फिक्स अभी तक जो फुल फॉर्म है वो बना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं कि टैली में क्या क्या सिखाया जाता है। अगर हम टैली कोर्स को करना चाहें तो हमें टैली सॉफ्टवेयर में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स के बारे में कि आपको इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा जो रहेगा जनरल के अंतर्गत इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के बारे में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज पढ़ाए जाएंगे। मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स आपको पढ़ाया जाएगा। सेट एक्सपायरी डिटेल्स पढ़ाया जाएगा जिस पे आप प्रोडक्ट के एक्सपायरी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हर चीज़ अच्छे से आप देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ाया जाएगा। सेल्स ऑर्डर कैसे लिया जाता है किसी कंपनी में, जॉब ऑर्डर कैसे लिया जाता है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पे इनवाइसिंग के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्ड परचेस इन इनवाइस मोड भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स भी आपको अच्छे से बताए जाएंगे कि यहाँ पे देखिए दिया गया रिकॉर्ड डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स, ये सब अच्छे से बताया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट आप कैसे लगाया जाता है, व्यापारिक छूट, ये सब भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। यहाँ पे ट्रैक करना भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल भी, इसको भी अच्छे से बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में जाके आप इसको वॉच कर सकते हैं हर एक वीडियो को। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आप लोग को अदर फीचर्स के अंतर्गत जैसे ट्रैकिंग नंबर, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट सब पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे यूज़ मटेरियल एंड वाउचर्स के बारे में भी पढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक भी ऑप्शन छूटेगा नहीं, आपको हर चीज़ अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अकाउंटिंग के अंतर्गत या फिर जो हमारे इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत जो हमारे आ जाते हैं स्टेटरी एंड टैक्सेशंस। स्टेटरी एंड टैक्सेशंस के अंतर्गत जैसे हम आपको जीएसटी पूरा पढ़ाएंगे जिसमें एक भी आपका छूटेगा नहीं। जीएसटी कैसे पेमेंट करना है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ये सब हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आप वैट पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वैट भी पढ़ा देंगे, जिसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टेक्स्ट होता है, ये भी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। इनेबल एक्सरसाइज ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। प्लस यहाँ पे इनेबल सर्विस टैक्स के भी बारे में अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो फ्रेंड्स वो है टीडीएस को भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। टीसीएस भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब होते हैं टैक्सेशंस जो कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टैली कोर्स करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया टैली कोर्स को कितने दिनों का होता है या फिर टैली कोर्स करने में हमारे कुल कितने दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स टैली कोर्स को करने के लिए कम से कम आपका 3 to 6 मंथ लगेंगे। फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं तो 3 से 6 मंथ आपका लग जाएगा या फिर 6 से 12 मंथ। तो फ्रेंड्स सबका अपना अपना फंडा होता है पढ़ाने का। तो मैं भी हमारे यहाँ भी 2-3 प्रकार से चलते हैं टैली के कोर्स। तो जो 3 से 6 मंथ पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है, और जो 6 to 12 मंथ पढ़ा जाता है उसको टोटल पूरा अकाउंटिंग पढ़ा दिया जाता है। एडवांस लेवल का हर चीज़ कवर किया जाता है। 6 मंथ में भी उनका कवर जीएसटी वेस्टी हर चीज़ आ जाता है। लेकिन इसमें अगर जो बंदा 6 to 12 मंथ पढ़ता है तो उनको प्योरल सीट वगैरह हर चीज़ अच्छे से उनको बता दिया जाता है। तो जहाँ तक मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो 6 to 12 मंथ वाले कोर्स को आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमें
हमारे मनोबल को बढ़ाती है वीडियो बनाने के लिए। और ऐसा ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को आप शेयर करें। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि टैली कोर्स को कौन कर सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि टैली कोर्स को कौन कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, टैली सीखने के लिए ये नहीं कि किसी भी स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स होना चाहिए, नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हैं आप टैली सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। चाहे आप हाई स्कूल आपका आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो, चाहे बायो से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से क्या कर सकते हैं। टैली कोर्स को कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी कर सकता है जिनका हाई स्कूल और इंटर हो गया हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं भी कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैं अकाउंटिंग करीब 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज तक जितने भी स्टूडेंट लोग को मैं पढ़ाया तो उन्होंने ये अभी तक नहीं बोला कि हाँ सर आप मुझे कम पढ़ा रहे हैं या फिर थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स होना चाहिए, कुछ नहीं है, आप टैली में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी बस आपको क्या करना है, अच्छे से इस सॉफ्टवेयर को पढ़ना है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि टैली कोर्स को केवल कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग ही कर सकते हैं तो ये गलत है। कोई भी सीख सकता है, बस उसके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और वो टैली अच्छे से सीख सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं टैली कोर्स को करने में कितने खर्च आएंगे। ठीक है, ये भी बहुत लोग के दिमाग में रहता है कि हाँ यार टैली कोर्स तो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, अगर हम इसको करेंगे तो टोटल कास्ट कितना गिरेगा, कितना खर्च आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बहुत इसका फीस नहीं लगता है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। अगर आप रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी फैकल्टीज़ मिल रही, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो फीस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोकल किसी इंस्टीट्यूट में जाकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फीस नहीं रहता है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको 35 से 6,000 रुपये में, अगर आप लोकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, 35 से 6,000 रुपये में आपका ये टैली कोर्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करा देंगे। अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता हो या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे 10 से 12,000 ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड्स सिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मुंबई में आप चले जाएंगे तो यही इसी टैली कोर्स को जीएसटी के साथ जो पढ़ाने का पूरा चार्जेस लेते हैं सब 10 से 12,000 आराम से ले लेते हैं। लेकिन अभी लोकल में जो फीस है फ्रेंड्स वो है 35 से 6,000 तक। फिर भी लोकल के इंस्टीट्यूट वाले भी क्या किए हैं, मतलब फ़ीस को बढ़ा दिए क्योंकि इस समय टैली का बहुत ही डिमांड है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो टैली आपके लिए बहुत ही मस्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक टैली नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ाया जाए अकाउंटिंग। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं कि टैली कोर्स को करने के बाद किस तरह की कंपनी में हमें जॉब मिल सकती है। अगर हम टैली सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं तो हम किस कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स टैली सीखने के बाद आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं और एक अच्छा अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो भी आप टैली सॉफ्टवेयर को सीखकर एक अच्छा खासा अकाउंटेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टैली ERP विद GST अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखे टैली ERP 9 विद GST कहीं भी कभी भी। आज ही ज्वाइन कर लें आप हमारे YouTube चैनल को, आप घर बैठे भी अकाउंटिंग अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स टैली की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। अगर हम टैली कोर्स को कर लेते हैं, सपोज़ हमने 2 महीने 6 महीने जितने भी हैं 12 मंथ हमने टैली सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ लिया, तो
जिस भी हम कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स टैली की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 15 से 20,000 रुपये। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी आप पीवीटी एलटीडी लिमिटेड कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15 से 20,000 रुपये तक आप आराम से अर्न कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि टैली बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ये बहुत ही कह लीजिए राज कर चुका है और अभी भी राज ही कर रहा है। अकाउंटिंग के क्षेत्र में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है टैली को। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आफ्टर 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो जो आपकी सैलरी वो है वो 30 से 40 हज़ार पर मंथ भी आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। बस आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मन से किसी कंपनी को आप अपना कंपनी मान के काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रो होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका लाइक ही हमें प्रेरणा देती है, हमारा मनोबल बढ़ाती है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज